हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पैगंबर का जवाब जरा कह दे सुभान अल्लाह। खामोश न रहे आप हजरात, कुछ बोलते रहे। अच्छा, जो लोग कुर्सियां संभाले हैं, जो लोग खड़े हैं, आपको तो यहाँ बैठना चाहिए था, लेकिन अगर आप जहाँ हैं कम से कम वहीं से एक आध बार बोल करके बताइए कि हम भी यहाँ बैठे हैं, तो आ करके बैठे हैं, ला के नहीं रखे गए हैं, है ना। इसका भी मुजाहरा कीजिए जरा। एक मर्तबा आप लोग भी हाथ उठा के कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग बेदार हैं। ढूंढ कर लाओ कहीं से उस पैगंबर का जवाब, एक तन्हा मुस्तफा है सारे महशर का जवाब। आप हजरात बोलिए। देखिए, आप सभी लोगों की समाअत भी यूट्यूब पे हमारे इकराम साउंड और चांद मल्टीमीडिया के जरिए से पहुंचने वाला है, और आज से ठीक 27वें दिन आप यूट्यूब पे अगर बड़होर का जलसा सर्च करेंगे तो हाँ जी वो आ जाएगा। सिस्टम है यूट्यूब का, एक सिस्टम है, तो उसके हिसाब से आप हजरात को देखना है। जरा एक मर्तबा हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ढूंढ कर लाओ कहीं से उस पैगंबर का जवाब, एक तन्हा मुस्तफा है सारे महशर का जवाब, और इसलिए सरकार ने उनको खिलाफत सौंप दी। दहर में था ही नहीं सिद्दीक़ अकबर का जवाब, इसलिए सरकार ने उनको खिलाफत सौंप दी, इसलिए सरकार ने उनको खिलाफत सौंप दी। दहर में था ही नहीं सिद्दीक़ अकबर का जवाब, दहर में था ही नहीं सिद्दीक़ अकबर का जवाब। हजरात, प्रोग्राम बड़े सलीके से चल रहा है, चूंकि इस वक्त हमारे सूफी खलीलुर रहमान साहब किबला भी रहनुमाई फरमा रहे हैं, और कायदे इजलास मंबए इखलास जमात अहले सुन्नत की एक अजीम शख्सियत दारुल उलूम गौसिया यतीम खाना असनहर के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा इसहाक साहब किबला मुकम्मल कायदाना तरीके से इस महफिल की बागडोर अपने हाथों में लिए हुए हैं। जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं। भाई कुतुबुद्दीन नूरी साहब, याकूब उस्मानी साहब, समन सिंह रौलवी साहब, हमारे सालार भाई, दिगर हजरात बैठे हुए हैं, और मुल्क हिंदुस्तान का वो खतीब आने वाला है। कसम खुदा की, जिनके जुमले और जिनकी तकरीर का तेवर जब आप समाअत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अल्लामा शुएब आसवी साहब किबला की तकरीर रात भर होती रहे, हम और आप फैजाने गौसे आजम से रात भर माला माल होते रहेंगे। और अल्लामा शुएब आसवी साहब किबला की गुफ्तगू के बाद वो लम्हा भी आने वाला है, वो साथ भी आपको नसीब होने वाली है, जिस खूबसूरत लम्हे में हम और आप शहजादे सिराजुल उलमा हजरत ख्वाजा सूफी दिलबहार हसन चिश्ती कादरी साहब मदजिल्लहुल आली का फैजाने करम और उनके कदम की बरकतों से हम सब माला माल होंगे, और हजरत दुआओं के लिए हाथ उठाएंगे। अगर उस साते सईद में हम और आप मौजूद रहे तो यह हमारी खुशकिस्मती है, वरना जो चले जाएंगे उनके लिए हिरमा नसीबी की बात होगी। अदब के साथ बैठिए। हमारे कासिम हुसैन साहब जो बभनी ब्लॉक के उप प्रमुख, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, और माशाअल्लाह प्रमुख तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। हम जब प्रमुख कहते हैं ना तो हमको खुद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि कासिम हुसैन साहब का जो कद है और इनके जो जज्बात हैं और इनके अंदर मसलकी, मजहबी, समाजी, सियासी और दिगर ऐसे कमालात और खूबियां मौजूद हैं जो अगर एमपी भी और मंत्री भी अगर रहे तो इनके लिए कम है। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पद पे जाते हैं, सनद याफ्ता मंत्री और बड़े बड़े अफसरान होते हैं, लेकिन हमारे कासिम साहब के पास दीने मतीन की खिदमत के लिए और गरीब, नादार, बेसहारा और वैसे जरूरतमंद लोगों के लिए दिल खोल कर अपना कीमती वक्त भी सर्फ करते हैं और अपनी जाती कमाई को भी सर्फ करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी मोहब्बत को सलामत रखे और उनके घर में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे कासिम साहब ने जो जज्बा दिखाया है, जरा आप हजरात उसी तेवर में नजर आइए ताकि उनका भी हौसला बढ़ता रहे। एक बार हमारे हमदर्द कौम मिल्लत कासिम हुसैन साहब के नाम पे हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब बुखालत नहीं, जरा हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप हजरात बड़े अदब के साथ बैठिए। अब हम अपने मेहमान शुराए किराम की बारगाह में चल रहा हूं। बस एक ऐसी शख्सियत, जिस शख्सियत ने अल्लामा इसहाक साहब किबला का नायब बनकर इस महफिल को संवारने भी में खूब मेहनतें की हैं और मदरसा गौसिया यतीम खाना के जिम्मेदारों में से वो भी हैं, मोहतरम जनाबे हाफिज नसीमुद्दीन साहब, जो बड़े अदब के साथ बैठे हुए हैं। मैं उन्हें चंद शेर के लिए आवाज दे रहा हूं, उसके बाद बिला ताखीर ये हमारे मेहमान जो ब्रांड शोरा मौजूद है, हम इनकी खिदमत पे चलेंगे। उससे पहले अगर आप हजरात इजाजत दें तो एक मतला एक शेर से आपकी बेदारी में हम इजाफा कर दूं। सुनेंगे आप हजरात? सुनेंगे भाई? पीछे वाले लोग भी एक मतला एक शेर, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा भाई। अगर सुनेंगे तो एक मर्तबा जरा दोनों हाथों को लहरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक मतला एक शेर सुने कि नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, जो धोखे से चले आए हैं वो बेमन के बैठे हैं। अब ये देखना है कितने लोग मन से बैठे हुए हैं और कितने लोग मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं, है ना? जरा सा हाथ उठा के सरकार गौसे आजम के नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, देख लीजिए बहुत सारे आशिकों का सीना। नबी के चाहने वाले हैं जितने तन के बैठे हैं, जो धोखे से चले आए हैं वो बेमन के बैठे हैं। अकीदत की निगाहों से जरा तुम गौर से देखो, खलील अहमद किबला आज दूल्हा बन के बैठे हैं। आप गौर से देखिए हमारे सूफी खलील साहब किबला को, माशाअल्लाह। अब पीछे वाले लोग तो कुतुबुद्दीन भाई, ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं, वो वाकया याद आ रहा है मौलाना इसहाक साहब कि एक अंग्रेज हजरत भारत आया, एक अंग्रेज भारत आया और एक समोसा खाया। समोसा खाने के बाद हैरत में पड़ गया कि या अल्लाह, अरे भाई हम सब जब किसी ताज्जुब का इजहार करते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की कुदरत, लेकिन एक अंग्रेज को मजहब इस्लाम, अल्लाह और रसूल से क्या लेना देना? वो तो बस समोसा खाया और हैरत में पड़ गया और उसने मन में सोचा कि ये ऊपर से तो मायदा का है, इसके अंदर आलू गया कैसे? सर्च करने लगा, वो सोचने लगा कि भाई ये समोसा तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन ऊपर से मैदा का है, लेकिन हैरत की बात है कि इसमें आलू गया कैसे? तो बहरहाल जब इंग्लैंड जाने लगा, वो अपने वतन वापस जाने लगा, तो 2-4 तो समोसा अटैची में रख लिया और लंदन चला गया। वहां अपने बॉस को कार्यालय में, ऑफिस में दिखाया और कहा कि सर हम इंडिया गए थे और ये समोसा खाए थे सर, समोसा तो अच्छा लगा सर, लेकिन हैरत की बात है कि इसके अंदर आलू गया कैसे? तो उसका बॉस एटाइची से 2 ठो जिलेबी निकाल के आया और एक तमाचा रसीद किया और कहा कमबख्त 10 साल पहले हम भी इंडिया गए थे और ये जलेबी खाए थे, आज तक हम यही पता नहीं कर पाए कि इसके अंदर शक्कर गया कैसे। और ये दूसरी समस्या लेके आ गया है, समझ रहे हैं? ये दूसरी समस्या लेके आ गया। तो कभी कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, कभी कभी इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अगर कासिम हुसैन साहब ने खाने पीने का इंतजाम किया है, खा पी के बैठे हैं, सरकार गौसे आजम का लंगर खा के बैठे हैं, तो जरा एक मर्तबा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। सभी लोग, इधर वाले लोग भी जरा खामोशी से काम ले रहे हैं। आप अगर ऐसे ही बैठते तो हम ज्यादा दबाव नहीं देते, लेकिन माशाल्लाह सरकार गौसे आजम का लंगर खाए हैं तो आपकी खामोशी से मुझे ताज्जुब हो रहा है। वरना फिर वही होगा कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास और जाके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इलाज की जरूरत है, इलाज कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्या तकलीफ है? कहा कि सर हम जब सुबह नाश्ता करते हैं तो दिन भर हमको भूख नहीं लगती है,
तो डॉक्टर ने कहा कि नाश्ते में क्या लेते हैं आप? तो कहा कि सर हम सिर्फ 18 पराठा खाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कमबख्त, दिन भर की तुम बात करता है, तुमको तो एक हफ्ता तक भूख नहीं लगनी चाहिए। तो मरीज ने कहा कि सर इलाज बताइए। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही सुनो, कल से तुम जाना घर और सुबह नाश्ते में सिर्फ 2 पराठे खाना, सिर्फ 2 पराठे। 12 बजे तक 2 बजे तक तुमको भूख लगने लगेगी। तो ये आदमी वहां से चल दिया, कुछ दूर गया फिर लौट के आया और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब ये 2 पराठा जो खाना है वो 18 से पहले खाना है कि 18 के बाद खाना है? समझ रहे हैं? तो कभी कभी ये कैफियत पैदा हो जाती है ना। आप हजरात अगर बेदार हैं तो जरा मचल करके बोलिए। नबी के चाहने वालों में आपको शुमार है, सरकार गौसे आजम के दीवानों में आपका शुमार है, सरकार गरीब नवाज के मस्तानों में आपका शुमार है, सरकार आला हजरत और सरकार मुफ्ती आजम के शहदाई हैं आप। तो जरा हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आइए हजरत बिला ताखीर नारों के जरिए से मोहतरम जनाब हाफिज नसीमुद्दीन साहब का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,